नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, उज्ज्वला योग संस्थान, कैंगेन वाटर एक्सपीरियंस सेंटर, बजाजा लाइन, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये कंप्लीट सेशन है जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे हम काम करेंगे। तीनों लेवल पे शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, मानसिक रूप से जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, जिसमें हैप्पीनेस को हम बढ़ाने वाला अभ्यास कराएंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ मेडिटेशन कराएंगे। तो तीनों के लिए शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना से। प्रारंभ गायत्री मंत्र, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है हमारे साथ साथ बोले। जिन्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है, अपने इष्ट, अपने आराध्य की चेतना को अपनी अंतर चेतना में धारण करने का भाव करे और उनसे प्रार्थना करे कि हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को सही दिशा में ले जाए। प्रारंभ में ओम 3 बार। स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर अनुभव करें। सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मल विकार जलकर भस्म हो गए हैं। परमात्मा चेतना हमारी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में स्थित हो गई है और हमारे जीवन को वो चला रहे, हमारे विचारों को वो परमात्मा चेतना चला रही है। गायत्री महामंत्र एक बार यदि उच्चारण करते हो तो 1,10,000 प्रति सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है। ये ध्वनि कंपन हमारे सुप्त शक्ति केंद्रों को जगाता है। एक साथ, एक स्वर में साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अखंड विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त समस्त देव शक्तियों को, समस्त ऋषि आत्माओं को, समस्त धर्मों के गुरुओं को प्रणाम करते हैं। जो भी आपके गुरु है, इष्ट है, उनको नमन करें। उनके चरणों में नमन करते हुए भाव करें कि उनकी परम चेतना हमारी अंतः चेतना में प्रवेश कर रही है और हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्रीरामदूतं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं वंदे धन्वन्तरिं नित्यं नानागतनिषेधनम्। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम। अभ्यास करने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम बॉडी को वार्म अप करेंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने का एक अभ्यास आपको कराया जाएगा। सर्व दोषो मलाशय, सभी रोगों का मूल कारण पेट को बताया गया है। जो हमारे पास लोग आते हैं अपनी समस्या लेके, तो हमें सबसे ज़्यादा 99% लोगों की प्रॉब्लम पेट से रिलेटेड होती है, कब्ज या गैस से होती है या एसिडिटी। और अभी डॉक्टर वारबर्गर में इससे पर रिसर्च की है कि जो कैंसर की पेशेंट बढ़ रहे हैं उसका रूट कॉज भी एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बॉडी का एसिडिक हो जाना है। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा अगले क्रम के लिए। सबसे पहले हम जो है कदम ताल करेंगे। शुरुआत में कम से स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इसमें आर्मी में आपने देखा होगा, आर्मी मैन हमेशा फिट रहता है, टमी अंदर रहती, चेस्ट बाहर रहती। फिटनेस की निशानी भी यही है। यदि पेट बाहर आ गया है, ऐसा कहा गया है कि जेंट्स के लिए 40 इंच से ज़्यादा यदि टमी बाहर निकली हुई है तो अनफिट है, और लेडीज़ के लिए 36 इंच से ज़्यादा यदि टमी है तो अनफिट मानी जाती है। दिखने में भी वो फिट नहीं रखती है, और उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। उसमें आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, और भी किडनी से लेवर कई तरह की समस्या आ सकती है, थायराइड आ सकता है। तो क्या करना है आपको, अपर बॉडी को टाइट करना है। शोल्डर को इस तरह से आप रोक के रखेंगे, चेस्ट, कॉलर बोन्स, स्केपुला, रिब्स इस तरह टाइट रखेंगे, और पैरों को पैरेलल रखना है। पैर वी शेप में नहीं रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। आप देखेंगे तो आपका टमी बाहर आएगी, देखिए करके देखिए आप। और जैसे पैरों का आपने इस तरह से समांतर रखा तो इसका सीधा प्रेशर थाई मसल, हिप जॉइंट और नी, यहाँ पे नी वाला पूरा पोर्शन, एंकल जॉइंट और पेल्विक रीजन इसमें पड़ेगा, एब्डोमेन रीजन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, ये अपर बॉडी को टाइट रखना है, नी को अधिकतम ऊपर उठाते हैं, अपर बॉडी को टाइट करके रखा आपने, और इस तरह से आप इसको कदम ताल करना है। इसको कदम ताल कहते हैं। पोजीशन जैसे 1 2, इसको 3, इस तरह से काउंट करते हुए स्टार्टिंग में 10 टाइम, फिर इसको आप 100 200 टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे 10 टाइम करेंगे स्टार्टिंग में, फिर क्योंकि टाइम समय को बचाते हुए हम सारी चीज़ें, केवल टेक्निक आपको समझ में आ जाए। अगला क्रम जंपिंग जैक्स होता है। जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है या और एजिंग की प्रॉब्लम है, अपनी क्षमता के अनुसार इसको करना होता है। मैट पर आपके पैर आने चाहिए, इस तरह का डायरेक्शन लेना चाहिए आपने, और दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों में गैप करते हुए जंप करना है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु। तो क्या करना है, देखिए पोजीशन 1, श्वास लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो आप एक डायरेक्शन ले लीजिएगा, मैट पर दोनों पैर आ जाए इस तरह से। इसको भी आप 10 टाइम कर सकते हैं। दोनों 1 में क्या होगा, दोनों हाथ एक साथ ऊपर जाएंगे, 1 ये, दोनों पैरों में गैप, 2 में हाथ नीचे और पैर इसमें। इस तरह से आपका हिप जॉइंट और कॉलर बोन दोनों में इसका अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा। अगला क्रम आता है, यदि जो फिट है, स्वस्थ है और कैलोरी बर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है अपने स्थान पे तेज़ गति से दौड़ना होता है। एक रिसर्च आया है कि यदि हम अपने स्थान पे तेज़ गति से इंजन दौड़ और अलग अलग तरह की दौड़ है, ये वाला फिटनेस वाली दौड़ है। तो इसमें क्या करते हैं आप, अपर बॉडी को टाइट करके रोक के रखते हैं और अपने स्थान पे तेज़ गति से दौड़ना है, और नी को अधिकतम ऊपर ले जाएंगे डायफ्राम तक। कैसे करेंगे देखिए, इस तरह से पोजीशन देख लीजिए।
स्टार्ट करेंगे 1 2 1 2 ऐसे से। वेरी गुड। इसको टाइट करके रखना है, हाथों को लॉक करके रखना है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। इसमें लॉक करके रखेंगे तो अपर बॉडी और टाइट हो जाएगी, तो इससे चेस्ट बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। 3 मिनट नियमित यदि हम दौड़ लेते हैं तो हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, फिट बने रहेंगे। अगले क्रम के लिए आप तैयार रहे। कॉन्स्टिपेशन सर्व दोषो मलाशा कहा गया है आयुर्वेद में कि सभी रोगों का मूल कारण पेट है। 1000 प्रकार के रोग इसी से स्टार्ट होते हैं। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट साइटिका के आ रहे हैं, या फ्रोजन शोल्डर आ रहा है, सर्वाइकल आ रहा है, या बैकएक की प्रॉब्लम, या और भी शरीर में दर्द, गैस जहाँ जाकर फंसती है। एक ऐसा पेशेंट आया कि उसके मोशन न होने के कारण वो कोमा में चला गया। ये भी आजकल एक केस हमारे पास ऐसे भी सुनने में आया, और उसका हमने अनुभव लिया कि मोशन हो नहीं रहा था, वो गैस बनी, गैस से ब्रेन पे अटैक किया, और वो 3 दिन तक डॉक्टर को समझ ही नहीं आया और वो कोमा में चला गया। जब बाद में पता चला कि उसका रूट कॉज जो पेट था, मोशन नहीं हुआ था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सुबह उठते बाद 2 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। सिकनेस एसोसिएशन जापान की संस्था, और जापा एक संस्था है, जापानी लोगों ने वाटर थेरेपी पे बहुत काम किया है। उन्होंने वाटर थेरेपी के माध्यम से अपनी एजिंग को भी बढ़ा दिया है। वो अल्कलाइन वाटर पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अल्कलाइन वाटर यदि आप सुबह 2 से 4 गिलास पानी पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी पूरी अल्कलाइन हो जाएगी, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। पहला अभ्यास है ताड़ासन। 1 2, बॉडी को डिटॉक्स करने वाला सुबह उठते बार पानी पीना है, और इस अभ्यास को करना है फ्रेश होने से पहले। श्वास लेते पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रोके रखेंगे। श्वास लेते पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। 650 मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। श्वास लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रोके रखेंगे। हथेलियां ऊपर की ओर खींच के रोके रखना है, और श्वास छोड़ते नीचे। शुरुआत में 3 राउंड इसको करना चाहिए। फिर जैसे जैसे अभ्यास, जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 10 बार हम इस अभ्यास को करने के लिए कहते हैं। सुबह उठते बराबर सबसे पहले यही अभ्यास करना है। पानी पीने के बाद श्वास लेंगे, पूरी बॉडी के ऊपर की ओर खींच के रोक के रखेंगे, श्वास छोड़ते नीचे। इस अभ्यास का नाम है ताड़ासन। फिर वापस इस तरह से आते हैं। इसका अगला क्रम का नाम है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों में गैप करते हैं। ये साइड के फैट को हटाने में विशेष सहायक है। पोजीशन 1 2 3 4 5 6। श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड बाई ओर आपको झुकना है। बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। लेफ्ट राइट 1 काउंट होगा। ऐसे 3 बार अभ्यास करना है। श्वास लेते ऊपर की ओर। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, किडनी, लीवर, इन सब पे प्रेशर पड़ रहा है। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करते रहे। साइड का फैट कम होता है। श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे। श्वास ली, फिर श्वास छोड़ी। इसका प्रेशर आप महसूस कर रहे होंगे साइड में। अब शुरुआत में 3-3 राउंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बने तो कुछ 10-10 राउंड। लेफ्ट राइट 1 काउंट होगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्रम आता है कटी चक्रासन। बैली फैट को हटाने के लिए विशेष सहायक है। दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप होना चाहिए। पोजीशन 1 2, हाथों को इस तरह ले जाएंगे। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा, लेफ्ट हैंड बैक साइड जाएगा। लेफ्ट साइड से ही टर्न होके राइट लेग की एड़ी को देखना है, अपोजिट लेग की। मुझे एक बार देखेंगे। श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर की एड़ी को देखना है। जैसे कपड़े में से पानी निचोड़ते उस प्रकार से प्रेशर आएगा टमी पर। फिर श्वास लेंगे दूसरे साइड से, श्वास लेंगे फिर दूसरे साइड से। इसमें क्या करना है आपको, दूसरे पैर की एड़ी को देखना है। पोजीशन 1 2 3। बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए।
जितना ज़्यादा पैरों में गैप होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ट्विस्टिंग होगी, जैसे कपड़े में से पानी निचोड़ते हैं। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए जिधर से हाथ घूम रहा है उधर से ही गर्दन को घुमाना है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे 1 और श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड से बीच में आएंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए। ये आपका क्रम हो गया ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इसमें एक्यूप्रेशर ऐसा पॉइंट है कि जब चाहे तब हम फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेश होने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और कई तरह के और भी प्रयोग करते हैं। तो और काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है। लेकिन एक एक्यूप्रेशर का ऐसा पॉइंट है, उसको प्रेस करते बराबर आपको तुरंत मोशन लगेगा। आप फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा पॉइंट है आपका चिन और यहाँ पे होठों के बीच में जो गड्ढा सा है वहाँ पे उसको प्रेस करते हैं। यहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट है। 21 टाइम तक इसको आप प्रेस करेंगे, तुम आप जब चाहे तब प्रेशर तैयार कर सकते हैं। और ये मॉर्निंग में ताड़ासन, पानी पीना है सबसे पहला काम, 2 से 4 गिलास। वो पानी यदि अल्कलाइन वाटर हो तो उसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। जो हमारा अनुभव 1 साल मुझे हो गया है जो अल्कलाइन वाटर का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये हर घर में अल्कलाइन वाटर का जो डिवाइस है वो लगना चाहिए। और उसके बाद में वो पानी पीने के बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और एक्यूप्रेशर पॉइंट, पेट की समस्या 100% दूर हो जाएगी। ये मेरा इसमें वादा है आपसे। अगला क्रम आता है वृक्षासन। अब फिजिकल फिटनेस के लिए है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग की थाई पे रखेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, बैलेंस बनाते हुए आगे किसी एक पॉइंट पे देखना होता है, फिर धीरे धीरे वापस बैलेंस बनाना होता है। इसमें बैलेंसिंग पोस्चर है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। आजकल हमारा जो है कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, माइंड हमारा पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट तीनों में डाइवर्ट होते रहता है। ज़्यादातर पास्ट और फ्यूचर में ही भागते रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहते हम। यही होता है ना प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग में यही होता है। हम थिंकिंग क्या करते हैं, जो हमारे साथ बीत चुका है या फिर फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर युवा थिंकिंग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका कंट्रोल आ जाएगा अपनी बॉडी पर, माइंड पर, और सोल का कंट्रोल माइंड और फिर बॉडी पर। नहीं, ये थाई पर रहेगा। थाई पर आप रखेंगे पैरों को, देखिए इस तरह से ये बैलेंस बनाते हुए, और आगे किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। और आपको एक पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका बैलेंस नहीं बनेगा। लेफ्ट राइट 1 काउंट होगा, लेफ्ट लेग से राइट लेग से जब होगा तो 1 होगा। ऐसा ही दोनों से बराबर बैलेंस होना चाहिए, कम ज़्यादा अभ्यास नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, इससे थाई पर, हिप जॉइंट और माइंड पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इस पे इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी पर हमारा कमांड बढ़ता चला जाता है। अगला क्रम आता है पादहस्तासन। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, उनको आगे झुकना हम मना कहते हैं। बाकी जो स्वस्थ है, फिट है, जो टमी कम करना चाहते, चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक है, फिटनेस देने में बहुत सहायक है। तो क्या करते हैं, इसमें श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए फोर हेड नी जॉइंट से टच करेंगे। एक बार मुझे देख लीजिएगा, पोजीशन 1, श्वास लेते हुए जितना पीछे जा सकते हैं, दोनों पैरों में हल्का सा गैप पेल्विक रीजन के बराबर। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, अपनी क्षमता के अनुसार फोरहेड नी जॉइंट से टच होगा। श्वास लेंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे। इसको आपको 3 बार करना चाहिए। ये फॉरवर्ड बेंडिंग हुई। अब इसका बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में क्या करते हैं देखिएगा, जैसे आगे झुके, आगे झुकने वाला अभ्यास के बाद में पीछे झुकने वाला अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। दोनों का बैलेंस होना चाहिए।
जैसे आपका फॉरवर्ड बेंडिंग था, अब उसके बाद में बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग में क्या करते हैं कि स्पाइन के साइड में अंगूठे को इस तरह से रखते हैं, कॉलर बोन और कोहनियों को पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। श्वास लेते हुए चेस्ट को ओपन करना है। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही हेल्दी है। इससे आपके ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। मुझे एक बार देखेंगे, श्वास लेते हुए पीछे को जितना झुक सकते हैं। स्पाइन इससे लचीली होती है और जितनी स्पाइन लचीली होंगी उतने हम यंग युवा बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। देखिए मुझे एक बार, दोनों पैरों में गैप, श्वास लेते पीछे की ओर। दो तीन राउंड इसको रिपीट कर सकते हैं आप। तीन बार अभ्यास आपने किया तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। पूरे स्पाइन पर एक प्रेशर आता है और बहुत फ्रेश महसूस होता है। क्योंकि अक्सर हम जो है ना, आगे झुकने वाले तो काम हो जाते हैं, हम पीछे झुकने वाला कभी अभ्यास हो ही नहीं पाता है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। इससे आप पाएंगे कि स्पाइन आपकी हेल्दी बनी रहेगी। योग और कुछ नहीं करता है, स्पाइन को हेल्दी बनाता है। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रारी, सातु चक्र भी है। अगला क्रम आता है ये साइड वाला, जो स्प्लीन पर प्रेशर डालने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक अभ्यास है। जिसमें क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को आगे की ओर ले जाएंगे, राइट लेग स्टॉप मोड में रहेगा। और जैसे मान के चलिए एल बनाना है पैरों से, एक पैर स्टॉप मोड में रहेगा, एक आगे की ओर, और लेफ्ट साइड से आपको झुकेंगे और राइट हैंड आगे की ओर, ऊपर की ओर रहेगा। देखिए एक बार, इसी को आप दूसरे साइड से करेंगे, श्वास छोड़ती हुई। एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। ये दूसरे साइड से। लेफ्ट राइट 1 काउंट होगा। ऐसे 2 से 3 राउंड आपको अभ्यास करना चाहिए। दोनों का बैलेंस आपका होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, जितना शुरुआत में आपके हाथ टच नहीं हो सकते ज़मीन से, हमारा डेली प्रैक्टिस है उस कारण से हो रहा है। आप इसमें यदि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करे तो हाथों को यहाँ तक भी रख सकते हुए भी कर सकते हैं ये, क्योंकि हाँ, ये देखिएगा, मुझे एक बार और देख लेंगे आप। ये 100% ये है। अच्छा, ये ऊपर रख। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन, ये 7 अभ्यास है। यदि मॉर्निंग में 7 अभ्यास यदि नियमित हो जाए तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं बन पाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में प्रॉपर रहेगा, सारे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। बॉडी को डिटॉक्स करने वाला ये 7 का बड़ा साइंटिफिक अभ्यास है। अभ्यास तो बहुत सारे हैं खड़े होकर किए जाने वाले, लेकिन इसको बड़ा वैज्ञानिक रूप से एक डिजाइन किया गया है। इसको पहला अभ्यास, 3 अभ्यास तो बॉडी को डिटॉक्स करता ही करता है। उसको आप 2 बार कर सकते हैं। कैसे? सुबह फ्रेश होने से पहले इसको यूज कर सकते हैं, फिर जब आप योग स्टार्ट करेंगे उस समय भी फिर इसी को, ये 7 का पैकेज करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। अगला क्रम आता है सूर्य नमस्कार, जो कंप्लीट अभ्यास बताया गया है। शारीरिक रूप से भी हमको स्वस्थ बनाता है, मानसिक रूप से भी हमारे जो गुड हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ाता है। इंडोर्फिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये गुड हार्मोन सिक्रेशन है। और कार्टिसोल के लेवल को, जो बैड हार्मोन है, उसको डाउन करता है और हमको बड़ा खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस इसमें आती है। आपको मैंने कल इस पर चर्चा हुई थी, कई बार मैं इस पर बताते रहता हूँ कि हैप्पीनेस पे हमारा जो इंडिया जो इंडेक्स में सबसे नीचे है, 136 है, जबकि फिनलैंड, डेनमार्क ये बहुत आगे है। तो कैसे अपने आप को हम फिट बना सकते हैं? तो योग के माध्यम से हम हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सभी यदि योग करने लग जाएंगे तो जो भी सुसाइड टेंडेंसी की जो समस्या है, पारिवारिक समस्या है, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। अगला क्रम देखिएगा, सूर्य नमस्कार। इसको आपको पहले आसनों के माध्यम से करा के दिखाएंगे, फिर हम मंत्रों के साथ करके दिखाएंगे। मंत्रों के साथ करने पर इसके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लाभ मिलते हैं। और केवल आप आसनों के नाम के साथ करते हैं तो केवल फिजिकली लाभ मिलते हैं। और सूर्य के साथ अपना संबंध जोड़ना होता है।
तो मुझे एक बार देखेंगे। पोजीशन 1 प्रणाम मुद्रा, 1 2 हस्त उत्थान आसन, 3 पादस्तासन, 4 अश्वचालन, राइट लेग आगे आएगा, लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, 5 दंडासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादस्तासन, 11 हस्त उत्थान आसन, 12 प्रणाम मुद्रा। ये तो आसनों के नामों के साथ किया करके दिखाया हमने। अब आता है मंत्रों के साथ। 12 सूर्य के मंत्र है, और जो हम सूर्य से यदि हम अपना संबंध जोड़ ले तो हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। ज्योतिष में भी कहा गया है कि जिसका सूर्य कमज़ोर होता है वो बीमार होता है, फिजिकल भी मेंटल भी। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है इसका अर्थ है कि सूर्य कमज़ोर है, यदि ज्योतिष को आप मानते हो तो सूर्य के साथ संबंध जोड़ने से, गायत्री मंत्र से या सूर्य नमस्कार के माध्यम से या सूर्य के ध्यान करने से, तो सूर्य आपका प्रबल होगा और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। पोजीशन 1 मंत्रों के साथ हम कर रहे हैं, और यदि पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य के सामने किया जाए तो उसके लाभ 100% मिलेंगे। पोजीशन 1 प्रणाम मुद्रा, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य नमस्कार भी सभी अलग अलग तरह से कराते हैं। ये ट्रेडिशनली और एक बड़ा साइंटिफिक है। इसको चक्रों पर, उपत्यकाओं पर, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और ट्रेडिशनली है। तो इसको आप एक सूर्य नमस्कार 14 कैलोरी बर्न करता है। वैसे ही आप इसके शुरुआत में 3 राउंड, 5 राउंड, फिर बढ़ाते बढ़ाते 12 राउंड, और भी 24-25 राउंड, 30 राउंड, ऐसा करते करते 50 और 108 राउंड तक बढ़ा सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो वेट कम करना चाहते हैं इससे बेहतर अभ्यास कोई नहीं है। नियमित इसको करेंगे आप तो शारीरिक यानी वेट भी कम होगा। बॉडी वेट कम भी करता है और बढ़ाता भी है, इसकी बड़ी विशेषता है। जिनका वेट कम हो, हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए वो सेट करता है, ये फिट बनाता है हमको। जिनका बड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट है, वो हटाएगा, और जिनके अंदर में फैट कम है तो उनको भूख अच्छी लगेगी और उनकी बॉडी और अच्छी बन जाएगी। तो ये बैलेंस करता है। योग में एक बड़ी अच्छी विशेषता है, ये ना तो वेट कम करता है ना बढ़ाता है, ये आपके हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए उसको फिट करता है, बैलेंस करता है। अगले क्रम में फिजिकल फिटनेस के लिए तो और बहुत सारे आसन हैं, अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग। इसमें कभी भविष्य में हम आपको और इस पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। आज हम हैप्पीनेस पर बात कर रहे थे। हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो प्राणिक हीलिंग की एक विशेष टेक्निक है जिसमें हम अपने नेगेटिविटी को और चक्रों में जो गंदगी जम गई है उसको आउट करते हैं और गुड हार्मोनल सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आप तैयार है इसके लिए? टंग को फोल्ड करते हैं, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या करना है, देखिए जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को बाहर निकाल के जैसे ना इस तरह से करेंगे, टंग को फोल्ड करके रखना है।
जीभ को उल्टा करके ऊपर टच करके रखना है। और आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आप, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, वो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, वो सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है, वो तेजस्वी है, वो पाप नाशक है, वो देव स्वरूप है। किसी भी धर्म में 300 से भी ज़्यादा धर्म है पूरे इसमें, कोई पंथ है, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सभी वो ऊर्जा, सभी प्रकाश को मानते हैं। तो ईश्वर जो है ना, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो उसको आप प्रकाश, जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रकाश रूप में अपने अंदर में उनकी ऊर्जा को प्रवेश होता हुआ अनुभव करें। वो उससे आप कनेक्ट होने की भावना करें। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, वैसे परमात्मा की चेतना हमारी अंत चेतना में प्रवेश कर रही है और हम परमात्मा के समान शक्तिशाली, शारीरिक रूप से उत्कृष्ट बन रहे हैं। नेगेटिविटी को आउट करने की टेक्निक है, 14 टाइम आपको ऐसा करना है। देखिए, नेगेटिविटी को आउट कर रहे, श्वास छोड़ना है, कपालभाति जैसे करते हैं। और जितने भी बुरे विचार हैं, नेगेटिव विचार में, उसको आउट कर रहे हैं। 14 टाइम जितने भी बुरे विचार, गिल्ट फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, उसको सब आउट करना है, बाहर फेंकने का भाव करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे आरती करते वैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, टंग फोल्ड रहेगी। इसमें कपालभाति आप कर सकते हैं, नेगेटिविटी को आउट करने का भाव करें। फोर्टीन टाइम क्लॉकवाइज, 14 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फोर्टीन टाइम क्लॉकवाइज, 14 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से आप करेंगे, देखिए, फोर्टीन टाइम, फिर 14 टाइम इस तरह से। फोर्टीन टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फोर्टीन टाइम आपने इस तरह से किया। आप राइट हैंड से सबसे सर के ऊपर आप ले जाएंगे राइट हैंड को और इसमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज सीधा 7 टाइम। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं आप, नेगेटिविटी को आउट कर रहे हैं। अब आप क्या करना है, हथेलियों के बीच में सेंटर में दबाना है। कई बार आपने देखा होगा किसी चीज़ को हम टच करते तो करंट सा लगता है। हमारे अंदर में ऊर्जा है, 10 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में काम करते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, करकल, धनंजय, देवदत्त। ये प्राणिक हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग का एक टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। अपने आप को सेंसिटिव बनाने के लिए, चक्रों को क्लीन करने के लिए, पॉजिटिव हार्मोनल सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ये टेक्निक है। तो टंग को फोल्ड रखिए, अपने इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान करें, कमर को सीधा रखिए। परमात्मा चेतना हमारे अंतर चेतना में प्रवेश कर रही है। आपको चमत्कारिक अनुभूति होगी। दोनों हाथों को नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। दोनों हाथों के बीच में कुछ न कुछ आप जरूर अनुभव करेंगे। सेंसेशन, अट्रैक्शन, मैग्नेट टाइप का आपको अनुभव होगा। नहीं हो रहा है तो परमात्मा चेतना को अपनी अंतर चेतना में अनुभव करें। परमात्मा चेतना और हमारी अंतर चेतना एक हो गई है। शरीर के चारों ओर एक आभामंडल बन गया है। दोनों हाथों को रब करें, दोनों टंग को फोल्ड रखें, दोनों हाथों के बीच में अनुभव करें क्या हो रहा है। ये आपके अंदर की ऊर्जा है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है। ये ऊर्जा जब कम हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता है, तो इसका अर्थ है कि ऊर्जा का लेवल कम है। डेली प्रैक्टिस से ऊर्जा बढ़ती है, प्राणायाम से बढ़ती है, ध्यान से बढ़ती है, पॉजिटिविटी से बढ़ती है। और इसको एक बढ़ाने की टेक्निक अब देख, चेक करने का तरीका है। कुछ लोगों का अनुभव होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। जो डिप्रेशन में हो, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो या बीमारी हो, उस समय ये फील नहीं होता है। और जो हेल्दी होते हैं वो यहाँ से फील होता है ऊर्जा का लेवल। इसको आभामंडल भी कहते हैं, ओरा। आप बढ़ाए कैसे सर? मेन बात तो ये आती है ना कि इसको हम इंक्रीज़ कैसे करें। इसके लिए कुछ नियम शर्त हैं।
18 से ऊपर और 40 से कम जिनकी एज है वो ईस्ट डायरेक्शन में मुँह करते हुए अभ्यास करना होता है, नहाने के बाद ही करना होता है। और जिनकी 40 से ज़्यादा एज है उनको नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा में मुँह करते हुए अभ्यास करना है, क्योंकि जब 40 के बाद में हमारे चक्र बड़े हो जाते हैं और 18 से 40 के बीच में जो चक्र है छोटे रहते हैं। तो ये एक एक चक्रा को एक्टिवेट करने की टेक्निक है, कुंडलिनी जागरण भी कह सकते हैं इसको। इसका सुपर ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है, पूरे विश्व में ये बड़ी प्रसिद्ध है। बच्चों के लिए बहुत काम की है, इससे ब्रेन शार्प होता है, कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कवर करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कवर करता है। तो लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को पकड़ना है, टंग फोल्ड रहेंगी, और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर, हमेशा राइट हैंड ऊपर रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। राइट हैंड हमेशा ऊपर रहेगा। सबसे पहले बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़ना है, फिर दाहिने हाथ से बायां कान, टंग फोल्ड रहेगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक बार देखने के बाद आपको करना है। सुबह नहाने के बाद ही इसको किया जाता है। एक बार समझ लीजिए, श्वास लेते लेते सातों चक्रों को एक्टिवेट करना है। सर के ऊपर से ऊर्जा आ रही है और सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, वो ऊर्जा जा रही है और मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। ऐसे ही, और श्वास छोड़ते हुए नेगेटिविटी, वहाँ की चक्रों की गंदगी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, सर के ऊपर से ऊर्जा को आते हुए अनुभव करें। श्वास लेते लेते नीचे बैठे, टंग फोल्ड रहेगी, श्वास छोड़ते हुए कालापन निकाल के बाहर फेंक रहे, ऐसा भाव करें। फिर दूसरा चक्र स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रा। प्रत्येक बार में श्वास लेते हुए एनर्जी एक चक्र में जाते हुए अनुभव करना है और श्वास छोड़ते हुए नेगेटिविटी, कालापन निकाल के बाहर फेंकने का भाव करना है। इस तरह से आपको 7 बार करना है। जिन्हें नेगेटिविटी बहुत आती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें अभ्यास को बढ़ा लेना चाहिए। जैसे 14-21 राउंड तक करना चाहिए। आप पाएंगे बड़ा अच्छा उसमें लाभ मिलेगा। अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। हास्य योग, हास्य योग जो है हमको स्वस्थ बनाने वाला है। सबसे बिना पैसे का इलाज, सबसे सस्ता इलाज, इससे सस्ता इलाज अब दुनिया में नहीं है। इसमें आप हंसते रहिए, आपके अंदर में गुड हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाएगा, चेहरे पे ग्लो आएगा, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप नेगेटिव होते हैं तो बीमारी और ज़्यादा अटैक करती है, इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है। तो हंसने के लिए सबसे पहले हम एक प्राणायाम करना होता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, उसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया। तो ये एक अभ्यास, यदि पूरे प्राणायाम आप न करें और एक ही प्राणायाम से यदि पूरे लाभ लेना चाहे तो इसको भू शुद्धि क्रिया, शक्ति चालिनी मुद्रा, शास्त्रों में इसको कई जगह भस्त्रिका का भी वर्णन किया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास लेते हैं तो इस तरह से श्वास लेंगे, पोजीशन 1, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, चेस्ट को आगे लाना है और कोहनियों को पीछे ले जाना है। हाथों को लॉक करके इस तरह से ले जाएंगे ये, और ये मिला के रखेंगे सर। श्वास लेंगे, शुरुआत में इसके 10 राउंड से स्टार्ट करना चाहिए, फिर इसको स्पीडली 20 टाइम। जिन्हें हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। जो स्वस्थ है, फिट है, कैलोरी बर्न करना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी जिन पर हावी बहुत ज़्यादा है, उनको फोर्सली करना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, एक बार मैं 20 टाइम करके दिखा रहा हूँ। नेगेटिविटी को आउट कर रहे, कालापन, धुआं निकाल के फेंक रहे। जैसे कपड़े को वॉश करते हैं ना, सफ़ेद कपड़ा हो और गंदा हो जाए तो उसको कैसे हम क्लीन करते हैं, गंदगी निकालते हैं, वैसे ही हमारे अनाहत चक्र में यहाँ शब्द गिल्ट फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, जो ओवर थिंकिंग के जो विचार है, बुरे विचार है, उसको निकाल के हम आउट कर रहे हैं, ऐसा सोचना है। टंग को फोल्ड रखना है, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे।
20 के 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड तक भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 3 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं 20-20 के। तो इसमें आप पाएंगे कि सारा नेगेटिविटी सारी आउट हो जाएगी और बड़ा हल्का सा महसूस होगा। कॉर्टिसोल जो बेड हार्मोन है वो बिल्कुल निकल जाएगा, तनाव आपका पूरा बाहर हो जाएगा, कॉर्टिसोल का लेवल डाउन हो जाएगा और इंडोर्फिन, डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन ये बढ़ने लग जाएगा। खुशी, हैप्पीनेस आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हास्य योग पर हम आते हैं, थायराइड के लिए और हमारे फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए सिंहासन। कई लोगों को जब फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं अपने परिवार के बारे में या सप्रेस हो जाते हैं, तो एक थायराइड और डायबिटीज़ ये ऐसी दो है या हार्मोनल बीमारी, ये हमारे थिंकिंग से जुड़ी हुई है। जब हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो क्या करना है आपको, ये थायराइड के लिए जीभ को बाहर निकालेंगे और दहाड़ना है। इसमें ध्यान रखिए कि टाइगर की ही आवाज़ आए और किसी जानवर की नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 स्टार्ट। फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी सब हम आउट कर रहे हैं, गिल्ट फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग। बहुत सुंदर। जीभ को बाहर निकालकर दहाड़ना होता है। जिन्हें घुटनों की प्रॉब्लम हो, तो यदि वज्रासन में बैठने में दिक्कत हो तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और जिन्हें खांसी आ गई, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने अभ्यास सही किया है, क्योंकि लेरिंग्स, फ्लेरिंग, ग्रास नीले पर इसका इफेक्ट पड़ा है। अगला क्रम आता है, हंसने की टेक्निक हमारी है। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को हटाने में बहुत सहायक है। हंसेंगे, शर्त यह है कि आपके दांत नहीं दिखने चाहिए। तैयार है आप सब? हंसने के लिए आपको मुख बंद रखना है, लिप्स क्लोज, और गुदगुदाना है। सही तरह से हंसेंगे तो पेट में दर्द होने लग जाएगा। इसमें चेहरे पे ग्लो भी आता है, फेशियल एक्सरसाइज भी हो जाती है, आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। हंसना शुरू करेंगे। शुरुआत नकली से करनी होती है, फिर धीरे धीरे असली हंसी आनी शुरू हो जाती है। अब ये हो गया मुख हंसी, ये मूलाधार चक्र को जगाती है। अब स्वादिष्टान चक्र पर इफेक्ट डालने वाला क्रम है, उसको नेचुरल हंसी। हम यदि हंसते रहेंगे तो हमारा स्वादिष्टान चक्र हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो कैसे करेंगे देखिए, हंसने के लिए आपके दांत भी दिख सकते हैं, होठ भी खुल सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए आपके चेहरा लाल होने लग गया है। नकली से शुरू होता है और असली हंसी आनी शुरू हो जाती है। आंखों में से आंसू आना ये बताता है कि सारा तनाव दूर हो गया है। अब अगला है ब्रेक हंसी। इसमें क्या करते हैं, आपका चेहरा एकदम सीरियस मोड में रखना है, सीरियस मूड एकदम, और हथेलियाँ खुलेंगे तो हंसना शुरू करेंगे 2 स्टेप में। कैसे करेंगे देखिए। इसमें जितना ग्रुप एक साथ करता है उतना आनंद ज़्यादा आता है। अगला क्रम इससे में आता है पागल हंसी। पागल क्यों हंसता है पता ही नहीं होता है। हमारा IQ और EQ आज डिसबैलेंस है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि वो रोते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा हुआ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ब्रेन, उनको इमोशन होते ही नहीं है। तो दोनों सही नहीं है।
हमें हमारे अंदर इमोशन भी, भाव संवेदनाएं भी होनी चाहिए और हमको प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो नेचुरल रूप से ये दोनों को बैलेंस करने के लिए देखिए कैसे हंसेंगे हम, क्यों हंस रहे पता ही नहीं है, और सरल भाव में 1 2 3 स्टार्ट, क्यों हंस रहे पता ही नहीं है, ऐसा करेंगे और हंसना शुरू करेंगे। स्टार्ट कीजिए। पागल हंसी इसको कहते हैं। क्यों हंस रहे हम? क्यों हंस रहे हम? क्यों हंस रहे हैं ये पता ही नहीं है, इस तरह से सोचते हुए हंसते रहना है। अब अगले क्रम में आता है लस्सी बनाते हुए और फिर पीते हुए हंसना है। तो ये एक हाथ में एक गिलास है, लस्सी का भरा हुआ गिलास है, खाली है, इस तरह से करेंगे जैसे आपने लस्सी बनाते हुए देखा होगा ना, ए और पीते हुए हंसेंगे। ए इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्रम आता है, ये हमारे अनाहत चक्रों को क्लीन करता है। अब अनाहत चक्र के बाद में ऊपर स्वादिष्टान चक्र के लिए आता है, एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए हंसते हैं। उंगली दिखाते हुए हंसने के लिए तैयार है आप? स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे को देखने पर ज़्यादा हंसी आती है। ये हो गया आपकी अगली हंसी। इसके बाद में आता है रावण हंसी। दिल खोल के हंसना होता है, इससे हमारा आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र ओपन होता है। दिल खोल के नेचुरल हंसना है। 1 2 इस तरह से करेंगे और आकाश को देखते हुए हंसते रहेंगे नेचुरली। 1 2 3 स्टार्ट। ये आपके हंसने वाला पूरा क्रम हो गया है। यदि सही तरह से आप इसमें शामिल होंगे 10-15 मिनट इस तरह से ग्रुप में यदि हंसते हैं तो हमेशा आप स्वस्थ बने रहेंगे, खुश बने रहेंगे। जब हमारा हार्ट चक्रा क्लीन हो जाए, योग पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उस समय 1 मिनट की हमको लोक कल्याण के लिए यदि हम प्रार्थना करते तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, अंतकरण पवित्र होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि निस्वार्थ भावना से की गई 1 मिनट की प्रार्थना हमारे चित्त को शुद्ध करती है, अंतकरण को पवित्र बनाती है और हमारे अंतर चेतना का विकास करने में बहुत सहायक है। बड़ी सी बड़ी पूजा पाठ से 1 मिनट की ये प्रार्थना लोक कल्याण की आपको काफ़ी आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ाएगी। तो हम सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। पूरे उत्तराखंड में जो जितने लोग निवास करते हैं उन सबका मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, निरोगी हो। पूरे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं, उन सब का मंगल हो, सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, निरोगी हो। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए वो जो भविष्य। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उन सब का मंगल हो। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। जितनी गहराई से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है, चित्त शुद्ध होता है, अंतकरण पवित्र होता है। यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं सबके कल्याण की, दिल खोल के प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। सबका मंगल, सबका भला, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, सभी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उत्कृष्ट बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने में लग जाए। ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं। सभी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से हम उत्कृष्ट बने और दूसरों को हम श्रेष्ठ बनाएं। सबके अंदर विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से और भी हम आपको सामने वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।